आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के इस बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, भाजपा आरएसएस का सांसद देश की राजधानी में खुली सभा में मुसलमानों का बहिष्कार करने की शपथ ले रहा है। आरएसएस के मोहन ने कहा था कि मुसलमानों में झूठा डर फैलाया जा रहा है। सच तो यह है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। दिल्ली के सीएम और अमित शाह दोनों ने ही चुप्पी साध ली है। इसके बाद एक और ट्वीट कर ओवैसी ने लिखा, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया था और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध कर दिया गया था। अगर देश की राजधानी में सत्ताधारी पार्टी के सांसद ऐसा कर सकता है तो फिर संविधान की वैल्यू क्या है? अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा क्या था। जो मानसिकता को हम जिहाद के रूप में जानते हैं, कैसे ये लोगों के मदरसे में इनकी शिक्षा होती है हम सभी जानते हैं। कैसे इनके बच्चों के सामने ये बकरा ईद के कार्यक्रम करते हैं और उनके दिल में, मन में कैसी घृणा पैदा कर देते हैं, ये हम सब जानते हैं। दिल्ली में पिछले दिनों मनीष नाम के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके के नंद नगरी की थी। मनीष की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने 9 अक्टूबर को एक आक्रोश सभा बुलाई थी। इस कार्यक्रम में सांसद प्रवेश वर्मा बोल रहे थे। वर्मा ने कहा कि मनीष की हत्या जिहादी तत्वों के कारण हुई है। जिहादी तत्व बकरीद जैसे त्योहारों के जरिए अपने बच्चों में नफरत भरते हैं। जब तक सभी हिंदू एकजुट नहीं होंगे, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आप पहले प्रवेश वर्मा का पूरा बयान सुनिए। जब तक ऐसे हिंदू पूरा एक नहीं होगा, तब तक ये घटनाएं चलती रहेंगी। इन सारे लोगों को लगता है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार चल रही है जो इनकी माई बाप है। जब देश में यूपीए की सरकार थी तब सारे ये दामाद बने हुए थे यूपीए के। मगर आज जब से मोदी सरकार आई है तो आज इनको लगता है कि इनको अपनी औकात में रहना पड़ेगा। इसलिए ये इनका डर है, ये इनका भय है। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारी पुलिस आज भी सक्षम है और हम सारे युवा भाई, हम सारे हिंदू आज भी सक्षम हैं कि अगर आज चाहें तो 24 घंटे के अंदर अंदर इनको सबक सिखा सकते हैं। मगर हम कानून का पालन करते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने अपने भाषण में शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भी नफरत भरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से बहिष्कार करने की जरूरत है। वहां पर केजरीवाल ने अभी फैसला किया कि जो सारे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बच्चे हैं उनको वहां पर पढ़ाएंगे, उनका वहां पे हॉस्टल बनाएंगे। हमारे गांव के लोगों ने जिस दिन केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने स्कूल में आना था, गांव के लोग सारे गेट पर वहां पर लठ लेकर बैठ गए और उन्होंने कहा भाई आने दो आज। और मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में मैं एलजी साहब से मिलकर उनकी योजना को खत्म करवा दूंगा। ये एकता की ताकत है। सरकारी जमीन में ये लोगों का कब्जा, वहां पर इनकी मस्जिद बनना, वहां पर इनके जो है कब्रिस्तान बनना, ये कब तक चलेगा भाई?
और दिल्ली की जनता भी सुन रही होगी तो उनको भी कहना चाहता हूं कि इस सारी समस्या का एक ही इलाज है, और वो इलाज है संपूर्ण बहिष्कार। संपूर्ण बहिष्कार कर दो। ये रेडियां लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? भड़काऊ बयान को लेकर हमने प्रवेश वर्मा से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। चूंकि ये भाषण विश्व हिंदू परिषद के मंच पर दिया गया था, इसलिए हमने वीएचपी से भी स्पष्टीकरण मांगा। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने द ललन टॉप से बात करते हुए कहा कि ये भड़काऊ बयान नहीं है, ये जन आक्रोश है। वैसे प्रवेश वर्मा के पुराने बयानों पर नजर डालें तो पता चलता है कि नफरती बयान देने का उनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2020 में उन्होंने एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन को लेकर कहा था, वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। आज समय है। आज अगर दिल्ली के लोग जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसी समय उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो सरकारी जमीन पर बनी सभी मस्जिदों को हटाया जाएगा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना आतंकवादी से कर दी थी। तब चुनाव आयोग ने प्रवेश वर्मा के चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाई थी। फिलवक्त प्रवेश वर्मा के इस बयान पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, न ही बीजेपी की तरफ से सांसद जी के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया आई है। इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड किया था कैमरे के पीछे से मेरे साथी विजय ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।